श्री शनिदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको शनिवार की व्रत कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को प्रति शनिवार सुनना चाहिए। इस कथा के सुनने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। शनि की 7.5 ढैया भी समाप्त हो जाती है। आ रही कार्यों में सारी रुकावट दूर हो जाती है। हर मनोकामना पूरी होती है। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है? इस प्रश्न को नवग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी प्रतिलोक में उज्जैनी नरेश राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी देवता उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल पहुंचकर सब देवताओं ने उनसे अपना
आ रहा था, तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने गाना सुना और उसको बुला लाई। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया। आखिर राजा रानी को बेबस होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। तभी उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख दिया मुझे अन्य किसी को मत देना। शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा से कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूं। हे राजन, अब तुम्हारे ऊपर से शनि 7.5 उतर चुकी है। जब सेठ को इस बात का पता चला तो ये तो स्वयं राजा विक्रमादित्य हैं, उन्होंने क्षमा याचना की। और नगर के राजा को जब पता चला ये तो स्वयं राजा विक्रमादित्य हैं, तो उन्होंने धूमधाम से अपनी बेटी का जो है विवाह उनके साथ कराया, उनको विदा किया, बहुत सा धन दिया। इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य को शनिदेव की कृपा से दोबारा से राज्य प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव की इस कथा का श्रवण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शनिदेव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव का तेल से अभिषेक करना चाहिए। जो व्यक्ति शनिदेव का तेल से अभिषेक करते हैं उनके ऊपर शनि 7.5 नहीं रहती और इस कथा को सुनने से हर प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। इस कथा को प्रति शनिवार सुनना चाहिए। श्री शनिदेवाय नमः। कमेंट में श्री शनिदेवाय नमः जरूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा